नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। हमारी विशेष पेशकश दशहरा देख रहे हैं आप। शारदीय नवरात्रि के बाद अब देश भर में विजयदशमी की धूम देखने को मिल रही है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयदशमी का त्योहार देश भर में कल धूमधाम से मनाया जाएगा और इसी के साथ मध्य प्रदेश में भी अलग अलग जगहों पर रावण दहन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ कई जिलों में अपनी अलग ही मान्यताएं हैं, रीति रिवाज हैं जो शायद ही आपको पता है। कैसी है मध्य प्रदेश में रावण दहन की तैयारियां और कैसा है लोगों में उत्साह, चलिए देखते हैं। विजयदशमी पर देश भर में रावण का दहन किया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश का एक शहर ऐसा भी है जहां रावण को दामाद माना जाता है और रावण की पूजा की जाती है। मंदसौर में दशहरे पर रावण का वध ना करते हुए उसे पूजा जाता है। यहां का नामदेव समाज रावण को दामाद मानता है और विजयदशमी के दिन शहर के खानपुरा में सीमेंट से बने रावण की 41 फीट की प्रतिमा की पूजा की जाती है। आपको बता दें, रावण की पत्नी मंदोदरी नामदेव समाज की बेटी होकर मंदसौर की रहने वाली थी, जिसके कारण रावण को यहां दामाद का दर्जा दिया जाता है। रावण की लच्चा बांधकर पूजा अर्चना की जाती है नगर की सुख समृद्धि के लिए, और रात को शाम को गोधूली वेला में रावण का वध किया जाएगा। क्या मान्यता है खास तौर पर? मान्यता ये है कि इसके बाएं पैर में लच्चा मात्र बांधने से जो भी बीमारी होती है वो ठीक होती है और जो भी मनोकामनाएं है वो निश्चित रूप से पूर्ण होती है। नामदेव समाज यहाँ पर विजयदशमी पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाता है। यहाँ पर रावण महाराज की हम पूजा करते हैं। बड़े मंदिर से हम ढोल ढमाकों के साथ यहाँ आते हैं, रावण महाराज के पाँव में लच्चा बांधते हैं। मंदसौर शहर की सुख समृद्धि की हम यहाँ पर कामना करते हैं। साथ ही रावण महाराज जो है, ऐसी किंवदंती रही है कि मंदोदरी को मंदसौर शहर की बेटी कहा गया है। ऐसा तो उसी निमित्त मालवा के स्वरूप में हम यहाँ पर रावण महाराज को जमाई का दर्जा भी देते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। माताएं बहनें जब यहाँ से निकलती हैं तो उनका घूंघट लेती है, उनको मान सम्मान देती है। असत्य पर सत्य की जीत के पर्व विजयदशमी पर राजधानी भोपाल में नैनाभिराम आतिशबाजी के साथ रावण दहन होगा। भोपाल के अलग अलग इलाकों में दशहरे पर्व को पूरे उत्साह, उमंग और परंपरागत तरीके से मनाया जाएगा। शहर के कारीगर भी रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतलों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। देश भर में इस बार 12 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। प्रभु श्री राम के तीर चलाते ही रावण का पुतला धू धू कर जलेगा, जिसे देखने दूर दूर से लोग आएंगे। राजधानी भोपाल में भी दशहरे की तैयारियां जोरों पर है। शहर के कारीगर भी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इन पुतलों की खास बात यह है कि इनकी डिमांड जिले के बाहर भी है और काम पूरा होते ही अलग अलग जिलों के लिए ये रवाना कर दिए जाएंगे। कारीगरों का कहना है कि रावण बनाने का रॉ मटेरियल महंगा होने के कारण रावण के पुतले भी महंगे रहेंगे। मैं करीबन यहाँ पे 1.5 महीने से काम कर रहा हूँ। मेरे पास 12 पुतले के ऑर्डर हैं जी। कुछ भोपाल के, कुछ बाहर, 3 बाहर के हैं। मैंने 60 फीट तक ऊंचाई के रावण बनाए और छोटे से छोटे 8-10 फीट तक के बनाए मैंने। हाँ, भोपाल रावण का चलन सबसे ज़्यादा भोपाल के अंदर सबसे ज़्यादा है। हम लोग करीबन हो गए 15 साल। जी हाँ। हाँ, कुछ तो बुकिंग होगा, कुछ बच भी जाते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम देख लेते हैं। अभी लगभग हमारे पास 50 ऑर्डर आ चुके हैं। कुछ भोपाल के बाहर से भी हैं, कुछ लोकल भोपाल के भी।
प्राइस उसका वो तो जैसे रावण रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है जी। हम मेहनत तो हम लोगों को बहुत लगती है, रात में हम लोगों को यहीं रुकना पड़ता है, यहीं काम करना पड़ता है, खाना भी हम लोगों का यहीं पर ही आ जाता है। ये भोपाल में जाता है, भोपाल के आसपास जो गांव है वहाँ सब जाता है। और ये हमारा फाइनली काम चल रहा है, मतलब फाइनल हो रहा है लास्ट पे। प्राइस 500 से लेके 5000 तक, जैसे आपका साइज के हिसाब से रहता है। हाँ, भोपाल के ज़िले नहीं, भोपाल के आसपास जो गांव है वहाँ जाते हैं। राजधानी में 30 से अधिक स्थानों पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाएंगे। हर बार की तरह इस बार भी हजारों छोटे बड़े रावण के पुतलों का दहन किया जाएगा। तैयार हो चुके पुतलों को सड़क किनारे सजाया जा रहा है, जिनकी कीमत 1000 रुपए से 40,000 रुपए तक है। 12 अक्टूबर को दशहरा पूरे देश भर में मनाया जाएगा। उससे पहले उसकी तैयारियां यानी कि रावण बनाने की तैयारी हो रही है। राजधानी भोपाल के लिंक रोड पे मैं मौजूद हूँ और हमारे साथ यहाँ पर कुछ कारीगर मौजूद है। सबसे पहले आप देखिए कि किस तरीके से अलग अलग जो है वो रावण बनाया जा रहा है। जहाँ एक तरफ रावण का सर रखा हुआ है, वहीं एक तरफ बॉडी रखी हुई है। और बताया जा रहा था यहाँ पर कि सभी जो लगभग रावण है उनके ऑर्डर जो है वो आ चुके हैं। अलग अलग जगह पे जाना है इन रावणों को, और जिसके बाद लास्ट में जो है 2 दिन का समय बचा है ये पूरा सेट करके ये रावण जहाँ पर ऑर्डर आया वहाँ पर जाएंगे। लेकिन आप देखिए कितनी बड़ी मात्रा में जो है रावण बनाने की तैयारी हो रही है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी कि पेपर के जरिए भी जो है रावण बनाए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो है आप साफ तौर पर देखेंगे कि महिला पुरुष दोनों जो है वो रावण बनाने का काम कर रहे हैं। तो इस बार क्या कुछ रावण दहन के लिए अलग तैयारी की गई वो जानने की कोशिश करूंगी। आपका क्या नाम है? नीरज। आप कब से रावण बना रहे हैं? 14 साल हो गए। 14 साल हो गए आपको रावण बनाते हो। इस बार कौन सा अलग रावण बनाया है? दशानंद बनते हैं, सब अलग अलग बनते हैं। वो तो जैसा आदमी ऑर्डर करता है वैसे ब्यावरा, नरसिंहगढ़, विदिशा, बैतूल, जहाँ से ऑर्डर होता है वहाँ का काम होता है। तो आप लोग भोपाल के अलावा दूसरे जिलों में भी रावण? ये सब ब्यावरा के रखे हैं, जो नीचे पड़े हैं, जो 30-40 फीट, वो सब ब्यावरा जाएंगे। कोई नरसिंहगढ़ जाएगा, कोई सीओ रास्ता जाएंगे। इधर मतलब सब जगह अपने ही चलते हैं। कोलार मोलार सब जगह यहीं से जाता है सब जगह का माल। और ये जो रावण है इस बार बताया जा रहा है वाटर प्रूफ भी बनाया जा रहा है, तो आप लोगों ने नहीं, अब इस साल नहीं बनाया। वाटर प्रूफ तीसरी साल पहले बनाए थे। मतलब क्या होता है, जब वाटर प्रूफ जब बनाया था, जब बारिश होती है तो पन्नी चढ़ा दी जाती है, उसको वाटर प्रूफ कर दिया जाता है। और इस बार कितनी संख्या में आपने रावण बनाया है? अभी अपने पास 40 रावण है। सभी 40 रावण के ऑर्डर आ गए हैं? सब ऑर्डर है। और लगभग कितनी क्वांटिटी में बेचते, क्या प्राइस देते छोटे रावण का? सब अलग अलग रहता है। और इस साल हर चीज़ के रेट बढ़े हुए हैं। मतलब अपन को कम पैसे मिल रहे हैं, मगर हर अपन जो चीज़ खरीदते हैं ना मार्केट से, हर चीज़ महंगा है। पेपर से लेकर धागा तक, धागे से लेकर हर चीज़ महंगा है। मतलब अपन किसी भी चीज़ को पहले 13 रुपये में खरीदते थे, आज 18 रुपये में खरीदना पड़ रही है। आपको नुकसान हो रहा है यानी कि? हर चीज़ होने की क्या वजह मानते हैं? महंगाई। न्यूज़पेपर आज 18 रुपये का 1 किलो मिल रहा है, पहले 11 रुपये में 1 किलो मिल रहा था। तो अब अगर अपन 2 कुंटल लाते हैं कुछ चीज़ को, तो हमारा तो 2-5 हज़ार का नुकसान होता है ना। अभी पेपर नहीं है, बांस नहीं है कहीं, इधर बांस ही नहीं है, बाहर से बांस ही नहीं आ रहा। क्या क्या चीज़ों का उपयोग करते हैं रावण बनाने? बांस लगता है, पेपर लगता है, मैदा लगता है, लाई लगती है, पकाना पड़ता है। 2-2, 3-3 घंटे उबालने के बाद बनती है एक चीज़। जब वो चिपकती नहीं तो ऐसे थोड़ी खड़ी हो जाती। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 4 बजे जाते हैं, सुबह 5:30-7 बजे गए और अभी उठ के भी आ गए। और आप यहीं के रहने वाले? सब यहीं के। देखिए आप किस तरीके से जो है काफ़ी मात्रा में सामान लगता है और जिसके बाद ये रावण बनकर तैयार होता है। और दशहरे का जो पर्व है वो पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी इसलिए मनाया जाता है, लेकिन उसकी तैयारियां जो है अभी से ही शुरू हो गई है। लोगों के ऑर्डर आ चुके हैं और अब जब ये रावण अलग अलग जगह पे पहुंचेंगे तो दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। कैमरामैन हरिओम के साथ शबाना नादी, टीवी भोपाल।
तो हर साल की तरह इस बार भी अलग अलग जगहों पर रावण दहन किया जा रहा है और उसमें इंदौर में भी विजयदशमी पर्व पर रावण दहन को खास और कुछ अलग बनाने की तैयारी चल रही है। इस बार रावण दहन के दौरान पश्चिम क्षेत्र के दशहरा मैदान का नजारा कुछ और ही दिखाई देने वाला है और इस बार रावण जनता को देखकर मुस्कुराएगा। देखिए रिपोर्ट। इस बार रावण दहन में तकनीक और क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी। इंदौर के पश्चिम क्षेत्र के दशहरा मैदान पर रावण दहन की परंपरा प्राचीन काल से है। इस बार रावण जनता को देख मुस्कुराएगा और हंसेगा। होलकर स्ट्रेट के समय 30 फीट का रावण बनाया जाता था। समय के साथ अब रावण की ऊंचाई 111 फीट हो गई है, लेकिन इस बार हंसने और बोलने वाले रावण के साथ 250 फीट की लंका भी बनाई गई है। रावण बनाने की शुरुआत अनंत चतुर्दशी के 2 दिन पहले से हो जाती है। दशहरा महोत्सव समिति के संयोजक सत्यनारायण सलवाड़िया ने बताया है कि रावण बनाने में 1 महीने का समय और 100 से 150 कारीगरों की मेहनत लगती है। साथ ही काफी सामान का इस्तेमाल भी होता है। इसके बाद शहर के सबसे ऊंचे 111 फीट के रावण के पुतले को तैयार किया जाता है। तैयारी पूरी कंप्लीट, स्ट्रक्चर वगैरह वहाँ पर सेट बन चुके हैं। कितने सालों से दहन हो रहा है? ये हमारा 50 साल से भी पूर्व से दशहरा महोत्सव समिति द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। इस बार क्या नया देखने को मिलेगा, क्या चेंज रहेगा? उनके रावण स्वचलित रहेगा, उसके मुंह, आंख वगैरह सब चलेंगे। जो रावण का एक सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन है, वही आयोजन गरिमापूर्ण रहेगा। जनता के लिए पूरा उसका ध्यान रखा जाएगा। व्यवस्था, पुलिस प्रशासन वगैरह सब दूर से, PWD वगैरह सबको लेटर लिख दिए गए हैं। वो सब अपने अपनी व्यवस्था में। इसी तरह तिलक नगर के स्कूल में रावण दहन पिछले 62 सालों से हो रहा है। 63वें साल में 51 फीट का रावण दहन किया जाएगा। रावण दहन के पहले 45 मिनट तक रंगारंग आतिशबाजी की जाएगी। देवास के छोटे खां के परिवार के सदस्यों की ओर से आतिशबाजी की जाएगी। समिति के अविनाश पचौरी ने बताया है कि तिलक नगर के दशहरा मैदान पर होने वाली आतिशबाजी मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी आतिशबाजी होती है। ये लगातार 63वां वर्ष है हमारा। तो सांस्कृतिक मंदिर तिलक नगर की स्थापना जो रानी जी कर गए थे, उनके जाने के बाद में सारी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और ये 63वां वर्ष है लगातार। और ये दशहरा मैदान तिलक नगर में हम यहाँ लोग आयोजन करते हैं, लगातार करते रहे। और इस बार भी हर बार की तरह हमारे इसमें आतिशबाजी का जो विशेष ध्यान रहता है और खूब बढ़िया आतिशबाजी होती है। इसकी कोशिश पूरे मध्य प्रदेश में होती है कि आतिशबाजी सबसे अच्छी होती है। कितने फीट का रावण बन रहा है? क्या क्या विशेष और रहेगा? 51 फीट का रावण बन रहा है और करीब आधे करीब बन चुका है। विजयादशमी पर इंदौर शहर में जगह जगह शस्त्र पूजन के साथ बुराई के प्रतीक रावण के साथ ही कुंभकर्ण, मेघनाथ और लंका का दहन किया जाएगा। रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के साथ लंका के दहन और आकर्षक नयनाभिराम आतिशबाजी को निहारने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ेगी। इसे ध्यान में रखते हुए सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन की ओर से व्यवस्था की जाएगी। तो इंदौर में तो भव्य मनेगा ही दशहरा, लेकिन संस्कारधानी जबलपुर में भी विजयदशमी पर्व पर रावण दहन को लेकर खास तैयारियां चल रही हैं। शहर के अलग अलग इलाकों में दशहरा पर्व पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाएगा। इस बार पंजाबी हिंदू संगठन का दशहरा प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहने वाला है, क्योंकि यहां 75 फीट के रावण के पुतले का दहन होगा। इतना ही नहीं, पंजाब के फोक सिंगर लड़ी चहल पटियाला, गुरदर्शन सिंह और पार्टी पटियाला वाली टीम के साथ ही सिंगर लुक धालीवाल की प्रस्तुति होने जा रही है। पंजाबी हिंदू संगठन के अध्यक्ष नरेंद्र पाल से खास बातचीत की नादिर टीवी संवाददाता सोमनाथ मिश्रा ने।
राजधानी जबलपुर में पंजाबी दशहरा मनाया जाता है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष भी उसकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। 60 फीट का रावण दहन किया जाता था, इस बार 75 फीट के रावण का दहन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां आइए हम दिखाते हैं किस तरह की पूरी तैयारियां हैं जो संस्कारधानी जबलपुर के लोगों को देखने को मिलेगी। 60 फीट के रावण को इस बार 75 फीट किया गया है, जिसकी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। रावण तैयार हो लगभग 50% हो चुका है। आइए हम बात करते हैं संस्था के अध्यक्ष से। सर बताएं, इसमें इस बार 60 फीट ना रख के 75 फीट किया गया है, क्या है साहब? देखिए, विगत 71 वर्षों से हम लगातार पंजाबी हिंदू एसोसिएशन के तत्वाधान में ये पंजाबी दशहरा मनाया जा रहा है। पंजाबी दशहरा नाम जरूर पंजाबी दशहरा है, लेकिन इसमें समाज के सभी वर्गों का सहयोग हमको मिलता है। आज हम लोग जो दशहरा उत्सव मना रहे हैं, विगत लगातार 71 वर्षों से पहले ये अपना घंटाघर ग्राउंड में मनाया जाता था, उसके बाद राइट टाउन स्टेडियम में मनाया जाता था, और अब हम लोग आयुर्वेद महाविद्यालय के प्रांगण में ग्वारी घाट में ये दशहरा मना रहे हैं। पहले हमारा पुतला जब स्टेडियम में था तो बल्लियों पे खड़ा करते थे और लगभग 40-45 फुट की ऊंचाई रहती थी। स्टेडियम में आने के बाद हमने इसको पोल पाइप के खड़े करके उसके ऊपर खड़ा करना शुरू किया था। उस समय लंबाई 55 और 60 फुट के बीच में हो गई थी। अब क्रेन की सहायता से 75 फुट ऊंचा रावण हम खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं दिनों दिन समाज में भी अत्याचार बढ़ रहा है। उसी तरह रावण का अत्याचार बढ़ता जा रहा था, उसको भगवान राम द्वारा नष्ट किया जाता है। तो इस बार हम 75 फुट के रावण को दाह संस्कार करेंगे। इसके साथ ही स्टेडियम में इस वर्ष पंजाब से पधार रही है हमारे 25 सदस्यों की टीम, जिसके प्रमुख फोक सिंगर हैं लड्डी चहल, जो कि बहुत ही सुंदर प्रस्तुति देते हैं। आप सबको वहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही दूसरे आकर्षण जो है वहाँ पर आतिशबाजी का रहेगा। आतिशबाजी आज प्रत्येक बच्चों का भी मन मोहती है और बड़ों को भी आकर्षित करती है। तो हम शिवा काशी से आतिशबाजी को मंगा रहे हैं, प्लस जबलपुर के आतिशबाज उनके साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे और वो बहुत ही आकर्षक होगी। आप सभी से प्रार्थना है, कृपया महाविद्यालय पहुंचकर ग्वारी घाट में इस कार्यक्रम का आनंद लें और धर्म लाभ उठावें। लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, तो सुरक्षा के किस तरह इंतजाम किए जा रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, उसको लेकर आप बताएं। सुरक्षा को लेकर अभी माननीय कलेक्टर साहब, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी ने हमारे जबलपुर पंजाबी दशहरा ग्राउंड का निरीक्षण किया था। उन्होंने कुछ बिंदुओं पे हम लोगों से चर्चा की, जिस पे हम लोगों ने वहाँ पे बैरिकेड्स वगैरह लगा दिए हैं। पीछे रेल लाइन है, रेल लाइन के पास में हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि वहाँ पे जाकर जो अपने सिक्योरिटी के लिए, वहाँ पे सुरक्षा के लिए वहाँ पे पुलिस कर्मचारी वहाँ पे तैनात करे जाएँ, जिस पे उन्होंने आश्वासन दिया है किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं करेंगे। मतलब हर साल क्योंकि भीड़ जो है बढ़ती जा रही है, तो उसको लेकर इंतजाम किए गए। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। इस बार भी जो हमारा पंजाबी दशहरा है, इसमें हज़ारों लोगों की और संख्या बढ़ने वाली है। जो पंजाब से कलाकार आ रहे हैं, इसको लेके दिल्ली, पुणे, कई जगह से फ़ोन आ रहे हैं कि हम लोग देखने के लिए आ रहे हैं और पास की व्यवस्था की जाए। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पास की व्यवस्था की है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी व्यवस्था हम अलग से कर रहे हैं। ये जो 75 फीट का रावण बनाया गया है, ये क्या सबसे देखा जाए तो हाइट में है? इस पर आतिशबाजी किस तरह की क्यों है? क्योंकि ये देखा जा रहा है तो सबसे ज़्यादा आतिशबाजी इसमें की जाती है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी आतिशबाजी कहा जाता है। पंजाबी हिंदू एसोसिएशन के तत्वाधान में इस बार हम लोग 72वां पंजाबी दशहरा मनाने जा रहे हैं। पंजाबी दशहरे में जो सबसे आकर्षण होता है वो होती है आतिशबाजी, जो कि पूरे प्रदेश देश से लोग देखने यहाँ पे आते हैं। और जिस तरह का इस बार रावण बन रहा है, 75 फुट का रावण, कुंभकर्ण के दोनों पुतले 75 फुट के हैं। और आतिशबाजी इस बार इतनी भव्य होने वाली है कि आप जब दशहरा होगा तो आप जब खुद देखेंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि वाह यार क्या शानदार इस बार आतिशबाजी हुई है वहाँ पे। आतिशबाजी लगता है कौन कौन से आतिशबाजी में इस बार शिवा काशी की आतिशबाजी आ रही है, कलकत्ता की आतिशबाजी आ रही है, कुछ हमारे लोकल आतिशबाजी है। कोल्ड फायर का भी इस बार हमारे साथ उसमें कुछ काम होगा और बहुत ही बहुरंगी प्रकार की आतिशबाजी इस बार होंगी।
अभी हम बात कर रहे थे पंजाबी दशहरा की, जहां 75 फीट के रावण का दहन किया जाएगा और संस्कारधानी जबलपुर में आतिशबाजी देखने के लिए जबलपुर संभाग के कई जिलों से लोग आते हैं। जबलपुर से सोमनाथ मिश्रा की अनादि टीवी से रिपोर्ट। देश भर में विजयदशमी के दिन रावण का दहन किया जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में एक ऐसा मंदिर है जहां विजयदशमी पर्व पर रावण की पूजा की जाएगी। दरअसल ये मंदिर जिले के नटेरन तहसील के रावण गांव में रावण बाबा के नाम से मंदिर है। यहां विजयदशमी के दिन रावण की पूजा की जाएगी। पूजा की यह परंपरा कई सदियों से यहां चली आ रही है। रावण को इस गाँव में प्रथम पूज्य देव के रूप में माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य से पहले लोग रावण बाबा की नाभि में तेल लगाते हैं। ऐसी मान्यता है कि रावण बाबा इस गांव के सभी दुखों को दूर करते हैं। मंदिर इस पूजनीय है। इस गांव के अंदर रावण बाबा महाराज के मंदिर पूजनीय है। इससे ही पूजा करके ही सब काम सिद्ध होते हैं। जहाँ से रावण बाबा महाराज के से ये शादी ब्याह अपन करें, कुछ भी करें संबंध, तो ये तेल को फुआ रखा जाते हैं इनकी नावी में। आधा फुआ ले जाते हैं, भतौर में रखते हैं गणेश जी बना कर, जो अपन कढ़ाई रखते हैं शादी ब्याह में। जब वो कढ़ाई अपनी चालू होती है, नहीं वो कढ़ाई नहीं आती है। और बिनकी ये तलवार है इस तालाब में। और इधर से कहूँ का एक दाना बहता था इनसे लड़ गई, जहाँ का रावण महाराज कान को उनकी शक्ति खत्म हो जाती थी। ये हमारे रावण बाबा महाराज तो बहुत टाइम की मूर्ति स्थापित है, आज की नहीं है। कई युगों की स्थापित मूर्ति है और चेतन मूर्ति है, चेतन स्थान है। हमारे सारे पूरे कार्य यहीं से संपन्न होते हैं। और जहाँ हम पूजा नहीं करते हैं, शादी है, वाहन है और यज्ञ है, कथा भागवत, जो भी हमारी जैसे कोई सा भी हम सब कार्य होगा पहले प्रारंभ हम यहीं से करेंगे। तो देश भर में दशहरा का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। अलग अलग जगहों पर रावण दहन के पर्याप्त इंतजामात हैं। उसके अलावा आतिशबाजी के साथ साथ रामलीला भी वहां पर की जाएगी। कलाकारों ने बहुत सुंदर तरीके से रावण को बनाया है, लेकिन जिस तरीके से बनाया गया है उसके साथ व्यवस्थाएं भी शहर में की जा रही हैं। देखिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं दशहरा देखने के लिए। और आपने ये भी देखा कि कुछ मध्य प्रदेश की ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर रावण की पूजा की जाती है, तो वहाँ रावण दहन नहीं होगा, वहाँ रावण की पूजा की जाती है। और ऐसी अलग अलग मान्यताओं से ही तो भरा है हमारा देश। अलग अलग परंपराएं, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग, इसीलिए तो सभी धर्मों को साथ में हम देखते हैं कि हमारे देश में अलग अलग परंपराओं को मानने वाले लोग सब साथ में रहते हैं। खैर, दशहरे पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब अच्छे से त्योहारों को मनाइए, बहुत अच्छे से आप अपना ख्याल भी रखिए। और अपना ख्याल तो रखिए, साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि अगर आप ऐसी जगहों पर जा रहे हैं जहां पर रावण दहन तो किया जाएगा, तो बहुत ज़्यादा करीब मत रहिए, क्योंकि जब आतिशबाजी होती है, पटाखे होते हैं, तो किसी तरह की कोई आग ना लगे या आपको कोई नुकसान ना हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो उत्सव मनाइए बगैर अपने आप को नुकसान पहुंचाए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।